गलती हो गई कनक, मुझे अंडरपास में से लेना था यार, शॉर्टकट रहता। पर खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ला 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 ला। उठे सबके कदम तारम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर का 1 बज चुका है और सच पूछो ना तो इस बार रक्षाबंधन की एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो ऐसा मुझे ही फील हो रहा है या आपके साथ भी ऐसा ही है, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले मैंने निकाली थी ये वाली साड़ी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन अब दोपहर में गर्मी भी इतनी है और सिस्टर का कॉल आया था तो वो कहने लगी कि वही वाला सूट पहन रही हो अपना व्हाइट वाला। सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया था, मेरी सिस्टर का स्काई ब्लू कलर का है, मम्मी नहीं दिए थे मेरी। आज एक्साइटमेंट भी कम थी, मौसम भी ऐसा ही था, तो मैंने सोचा चलो सूट ही पहन ले, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी पहनूं मोस्टली। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला सेट पहन लिया है। तो ये इसके कान के हैं, वाइट और गोल्डन में ही है सेट। वैसे अच्छा लग रहा था तो पहले तो मैंने यही निकाला था और यही पहना था, लेकिन ये वाला ना थोड़ा सा भारी भारी था तो मुझे लगा कि कुछ हल्का सा पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने और मैं पूछ रही थी बेटी से भी कि ये अच्छे लग रहे हैं या नहीं। आप बताइएगा कि इसके ऊपर जो मैंने बाद में पहना सिल्वर और वाइट, वो वाला अच्छा लग रहा था या गोल्डन और वाइट अच्छा लग रहा था। वैसे सच बताऊँ तो दोनों ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मेरा ये हो गया कि साड़ी पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये सूट पे तो इस तरह के भी चल जाएंगे। और ये देखिए हमेशा मम्मियाँ बच्चों को संवारती हो, यहाँ पे मेरी बेटी मुझे संवार रही थी, उसने आगे क्लिप लगा दिया था। मैं बोली मैं इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद पीछे लगा रही थी। और ऐसा ही होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे सिखाते हैं आप ऐसे करो वैसे करो, ये मत पहनो वो मत पहनो। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? मेरे साथ तो अब ऐसा ही होता है कि बेटी मोस्टली मुझे कहती है नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। और अब देखिए ये मेरी फाइनल लुक है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है कुछ 2:45 के आसपास का। और गर्मी तो बस पूछे मत, आज धूप बहुत तेज़ है। तो देखिए मैं, बेटा और बेटी हम लोग निकल पड़े हैं। तो चलिए आप लोग भी चलिए। सबके कदम तारम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो। गलती हो गई कनक, मुझे अंडरपास में से लेना था यार, शॉर्टकट रहता। पर खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ला 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 ला। इनको हम लेके चले हैं अपने संग, अपने नगरिया उस पे अनजाना मौसम, क्या अनजान नाच तो लो थोड़ा। ला 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 ना। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर। गाड़ी अच्छी पार्क कर दी है और और यहाँ पे आते ही बच्चों की पार्टी शुरू हो चुकी है। तो बच्चे खा रहे हैं छोले भटूरे, जो कि मेरी सिस्टर बना के लाई थी। पहले उसे ऑर्डर दे दिया जा चुका था कि छोले भटूरे ले आना मौसी हमारे लिए। उसके बाद भाई को टीका कर दिया था, क्योंकि अभी जो है भद्रा थी तो हम लोगों ने राखी नहीं बांधी थी, तो सोचा चलो टीका कर देते हैं। तो यहाँ पे बस टीका कर दिया है, मुँह मीठा कर दिया है, राखी बांधी नहीं थी, लड्डू गोपाल के चरणों में रख दी थी। फिर उसके बाद मैंने भी अपने भाई को टीका कर दिया था, तो यहाँ पे टीका कर दिया दोनों बहनों ने। उसके बाद भैया जब थोड़े बहुत तैयार हुए हैं तो यूं ही तो जाने नहीं देंगे, थोड़ी फोटोशूट वगैरह करवाई। उसके बाद दोनों बहनों ने थोड़ी कुछ मिलकर रीलें बनाई और यहाँ पे चल रही थी हमारी वीडियो कॉल कज़न के साथ। उसके बाद बेटी ने भी जो है अपने भाई को, यानी कि मेरी बहन के लड़के को टीका कर दिया। एक्चुअली मेरी बहन के 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी ही उनको जो है राखी वगैरह बांधती है, टीका करती है भैया दूज वगैरह पे। और यूं ही बातें वगैरह करते करते कब शाम हुई और कब शाम के 7 बज गए पता ही नहीं चला। और अब समय है पैकिंग का। तो देखिए यहाँ पे चल रही है पैकिंग। बहन सारी चीज़ें जो है देख रही है किसी का कुछ छूट ना जाए, और वो सारी जो है सामान वामान को अरेंज कर रही है। और वैसे मैंने सोचा था कि रात को लेट जाऊंगी, मतलब राखी वाखी बांध के ना मुहूर्त के बाद ही जाऊंगी, लेकिन फिर बहुत लेट हो जाता। और यहाँ पे सिस्टर लगी हुई है सारी चीज़ें इकट्ठा करने में ताकि कुछ छूट ना जाए। और वैसे तो मैं बोल रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर आ रहा था पीछे से, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर दूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो सब लोगों की आवाज़ आ रही थी, खूब चिल्लम चिल्ली हो रही थी वहाँ पे।
और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। बाकी मम्मी तो आपको पता ही है सैड हो ही जाती है कि बस अभी आई और अभी जल्दी, आज तो आई भी लेट थी, रुक जाओ। लेकिन फिर भैया अपना भी तो घर देखना है। कितनी अजीब बात है ना, जिस घर में पैदा हुए बड़े हुए अब वो घर अपना घर नहीं है, अब ये अपना घर हो गया। कितनी अजीब बात है ना। पर चलिए, जो है दस्तूर वो तो है ही दस्तूर। तो उसके बाद फटाफट से निकल पड़े थे। हालांकि बहुत रात नहीं हुई है, 7 बजे के आसपास का टाइम है, 7 सवा 7 का। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, तो वैसे वैसे मुझे लगता है घर पे ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फैमिली, मैं घर आ चुकी हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, फेस वॉश वगैरह कर लूँगी। और मैं राखी दे आई हूँ अपने घर पे भाई को। और मतलब हम लोगों ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने रक्षाबंधन आज कर लिया है कि हमने निपटा लिया काम कल के लिए। और कल सुबह मेरे घर पे यानी कि यहाँ पे होगा रक्षाबंधन, यानी कि मेरी ननंद मेरी बेटी कल करेंगे। तो मैं मेरी मम्मी के घर के जो लड्डू गोपाल है उनको तो बांध आई हूँ, मतलब बांधी नहीं है, उनको बस छुआ दी है। और अब हमारे घर के जो लड्डू गोपाल है उनकी कल होगी। तो भाई ऐसे ही लगा रहता है, कोई एक दिन पहले कोई एक दिन बाद में, इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। वैसे हर साल तो ऐसा होता है, मेरी नंद सुबह ही आ जाती है, उसके बाद में चली जाती हूँ। लेकिन इस बार क्योंकि 2 थी और रात का मुहूर्त था, तो पहले सोचा था कि मैं रात को 9-10 बजे तक रुकूंगी और फिर करूँगी। लेकिन फिर ना बहुत लेट हो जाता, और रात के टाइम पे थोड़ा मेरे हस्बैंड बोले थे ड्राइविंग वगैरह रहने दो, क्योंकि 9-10 बजे काफ़ी लेट हो जाएगा और बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है। तो हम लोगों ने बस भाई को टीका कर दिया था, राखी नहीं बांधी थी क्योंकि भद्रा थी, और बस उसको तिलक कर दिया था ऐसे ही। और लड्डू गोपाल को छुआ दी थी राखी और उसको दे दी थी, हाथ में पकड़ा दी थी। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड क्यों नहीं गए, तो मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं और बस जाएंगे आधे पौने घंटे में कहेंगे चलो काम निपटाओ और चलो चलो चलो, बैठने ही नहीं देते हैं। इसीलिए अब 6-7 साल से जब से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को रक्षाबंधन भैया दूज पे नहीं लेके जाती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ। या तो ऐसा करती हूँ कि ऑटो से चली जाती हूँ और वो उनको बोल देती हूँ आप लेने आ जाना, क्योंकि हस्बैंड ना ऐसे ही करते हैं, जल्दी चलो, ना तो बैठने देते हैं ना खुद बैठते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, मेरा मायका जो है थोड़ी दूर पे है, आधा घंटे का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, आज उठ गई थी मैं सुबह 4:45 बजे। तो थोड़ा सा मैंने पानी वानी पिया, फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद लग गई थी काम पे। तो आप देख सकते हैं अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है ढंग से, और सारी जो है मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी शुरू कर दी थी। और बहुत बार कमेंट आता है कि मैम आप ये बेल्ट सी क्यों बांधते हो कमर पे, बताओ। तो देखिए, मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही सर्जरी भी हुई है बैक की, कॉर्डोइक्नोमा सिंड्रोम की, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और उसकी वजह से भी, और जब बैक वगैरह में पेन हो या फिर काम करना है ना, तो डॉक्टर ने स्पेशली बोला है कि बेल्ट वगैरह लगाओ। हालांकि मैं बहुत ढील बरतती हूँ और इस चक्कर में अपने हस्बैंड से भी बहुत डांट खाती हूँ। लेकिन क्या करें, जब लगते हैं ना काम पे, फिर थोड़ा भूल चूक हो जाती है, मुझसे तो हो जाती है। मैं थोड़ी सी ना अपने आप को लेके थोड़ी सी केयरलेस हूँ। तो मैंने बासी झाड़ू वगैरह निकाल दी थी और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। और अब फटाफट से मैं जो है अपना सेवइयाँ वगैरह यानी कि जवे वगैरह बना लूँगी। और जो है बच्चों को आज स्कूल जाना है, छुट्टी नहीं है, तो उनको भी लंच वगैरह बना के देना है। और स्कूल जाने से पहले रक्षाबंधन भी मनानी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बच्चों का लंच वगैरह तैयार कर दिया है। और लड्डू गोपाल के लिए मैंने आज ये वाली पोशाक निकाली है, तो नए कपड़े ही पहनाऊंगी उनको भी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया है लड्डू गोपाल को, और बच्चे भी जो है नहा के रेडी हो रहे हैं। तो पोशाक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छी है, मतलब पूरा ना अच्छे से इसमें जो है कढ़ाई हो रही है। और लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल के। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे लगे तो राधे राधे लिखिएगा। तो लीजिए, लड्डू गोपाल के साथ साथ बाकी भगवान जियों के भी दर्शन कर लीजिए। तो देखिए, फूल वगैरह भी आज समय से थे, तो मैंने उनको भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे जोत बत्ती हो गई है, पाठ पूजा हो गई है। अब मैंने जो है राखी की थाली तैयार कर ली थी। तो सबसे पहले थाल लड्डू गोपाल के आगे रखेंगे, उनको राखी बांधेंगे, उसके बाद घर में सभी राखी बांधेंगे। और यहाँ पे ये मेरी खीर भी बनके तैयार है, जवे, हम लोग तो इसे जवे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। तो लड्डू गोपाल को सबसे पहले राखी बांधेंगे। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली थी और इतने में हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, तो अब वो पाठ पूजा कर लेंगे। और फटाफट से इतनी देर में जो है मैं बच्चों से राखी बंधवा दूंगी। और नंद भी मेरी आज आने वाली हैं, बस कुछ देर में पहुंचने ही वाली है, उनका फ़ोन आ चुका है। तू करेगा कि दीदी तेरी रक्षा करती है? पैर छो दीदी के, पैर दीदी का गिफ्ट। तो बच्चों से राखी बंधवा दी थी मैंने समय के हिसाब से। और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि बच्चों का जो है स्कूल का टाइम हो चुका है। और बच्चों के जाते ही थोड़ी देर बाद ही नंद भी आ गई थी, वो थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये राखी मेरी नंद ने खुद बनाई है। वो 1-2 साल से ना खुद इस तरह से राखी बना के ज़रूर लेके आती हैं, और बाकी ये वाली राखी भी लाई हैं वो।
तो चलिए जल्दी से राखी बंधवा लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मेरे हस्बैंड को टीका कर दिया था, उन्होंने राखी बांधी थी, उसके बाद अब मेरे भी राखी बांध रही हैं। तो चाय नाश्ता हो चुका है, भाई बहन आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, कर रहे हैं बातें, मैं भी वहीं जाके बैठ जाती हूँ। तो चलिए घर को थोड़ा सा साफ कर ले, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर ले, क्योंकि सारी चीज़ बहुत अस्त व्यस्त हैं। कल जल्दी जल्दी में यूं ही फैला दी थी मैंने। तो अभी ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।